सकते हैं यंगस्टर्स की बात हो रही है, यंगस्टर्स थोड़े परेशान होते हैं जब, तो आजकल कल्चर आ गया है, मतलब क्योंकि आजकल सब सोशली बहुत ज़्यादा फिजिकली मिलते नहीं है, इंस्टाग्राम पे ही दोस्ती है, दिल की बातें किसी से कर नहीं पा रहे, पूरे हफ्ते ऑफिस में है, फिर जब परेशान होते हैं तो थेरेपी कल्चर आ गया है, फिर वो दवाइयाँ दे देते हैं कि भाई आप एंटी डिप्रेशन पिल्स पे आ जाओ। तो मैं जानना चाहता हूँ आयुर्वेदा कैसे देखता है मेंटल हेल्थ इश्यूज को, और उसमें क्या लोगों की वो है? पता है क्या है, लोग दूर हो गए हैं तेल से और घी से। अच्छा। हम छोटे थे, हमें याद है हमारी दादी माँ, हम जो बहन भाई थे, कोई हम 8-10 बहन भाई थे, 3 चाचे तायों के, दो मेरे चाचा जी के, 3 हम अपने पिताजी की तरफ से, ऐसे करके हम 7-8 बराबर के बहन भाई थे। कोई 2 महीने बड़ा छोटा था, कोई ऐसे ऐसे करके सब। तो हमारी दादी का एक बेड था, वो 2 बेड को जोड़ के उसने एक ही बनाया, पलंग होते थे पहले, तो उस पर हम सारे सोते दादी माँ के साथ। उसने कहना उसको सुलाऊंगी जो मेरे से पहले तेल लगवाएगा। अच्छा। हाँ, पैरों को तेल, नाखून में तेल, फिर हम सबको कहती थी मेरे लगाओ, हम उसको लगाते थे। तो मतलब वो एक माहौल होता था। आज के बच्चों को तो स्मेल आती है ना। तो फिर वो देसी घी, अब जो पहले देसी घी होता था अब बच्चों को मिलता नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, बटर चीज़ पता नहीं क्या कहते हैं उसको, ला के खाते हैं। मतलब ये ऐसे ना, जब वो खाते हैं पिज्जा सा, बीच में से वो निकलता है ऐसे लंबी सी तार सी चीज। हाँ, हमारे जैसे तो उसको देख के वॉमिट कर देते हैं ये खा कह रहा है, वो वजह से खा रहा होता है। लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां हैं। अब देसी घी क्या था, पहले हमारा जैसे मतलब गांव में बनियों का घर है ना, एक जिमींदारों के घर। अब जिमींदार घरों में पशु रखते थे। हमारे फादर भी वैसे ही, एक ही घर था हमारा गांव में, तो पशु रख, अभी गांव में बहुत है, अभी भी है ये कल्चर। तो वहाँ क्या होता था, गाय का या भैंस का जो भी दूध, सुबह सुबह बिलोने में उसको निकालना मक्खन, फिर उसका देसी घी बना के रखना। वो कुछ तो बचा के रखती थी, पहले बच्चे होते थे तो लड़कियां हमेशा मायके आ जाती थी, तो ऐसे भी आती रहती थी, बुआ आ गई, कभी बुआ की लड़की आ गई, ये चलता रहता था। तो वो घी बचा के रखते, पंजीरी बनानी है तो हम लोगों को भी मिलती, जब पंजीरी बनती प्लेट घी भर के भर। साथ सर घी बूरा जरूर आता था, तो बूरा भी बहुत अच्छा होता है। बूरा जो खांड होती है ना जी, देसी खंड बूरा, उसमें एक रत्ती भर भी, मतलब 1% भी उसके अंदर कैलोरीज नहीं होती। मतलब उससे आपको शुगर के मरीज भी उसको खा सकते हैं। तो वो जो घी होता था ना जी असली, अब क्या है, अब डब्बे में डाल दिया घी, उसको बोल दिया गाय का घी। और अब मानो जी गाय का घी है, डब्बे में डाल दिया, रेट लिख दिया 630 रुपये, फिर उसके ऊपर काटी मार के आगे लिख दिया 550 कि लेस करके मिलेगा। अब जो दुकानदार बेच रहा है वो कंपनी को बोलता है कि मेरे को 30% देगा तब बेचूंगा। 30 उसको दे दिया, 150 उसने ले लिया, पीछे बच गया 400। अब उसके अंदर डब्बा लगा 50 रुपये का, पीछे बच गया 350। फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन लगी, बड़ी पेटी भी लगी, फिर एक आधा चूहा भी खा गया है ना, तो डब्बे को काट गया, तो बचा पीछे क्या 250 रुपया। तो 250 रुपये में भाई साहब कौन सा किलो देसी घी बन जाएगा, ये बताओ, नहीं ना बनता। तो वो क्या खा रहे हैं हम अपने बच्चों को खिला क्या रहे हैं, ये बड़ा मैटर है। दूसरा, कई लोग कहते हैं दूध नहीं पीना, ये नहीं करना, बच्चे जाएं कहाँ, फिर वो कहते हैं ऐसी तैसी कराओ, हम तो पिज़्ज़ा खा के कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। अब भाई वहाँ फिर उसमें से ताकत कहाँ से आएगी? थोड़ी बहुत अगर पिज़्ज़े में कोई बटर बुटर लगा होता है उससे ताकत आ भी जाती है, उसके ऊपर वो कोल्ड ड्रिंक डाल देते हैं तो वो बेचारी वो भी गई मतलब मिलता ही कुछ नहीं है।